नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जुलाई से दिसंबर तक अब सिर्फ 56 शुभ मुहूर्त बचे हैं। कुंभ राशि के लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, समय बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई से दिसंबर तक अब सिर्फ 56 शुभ मुहूर्त बचे हैं। इनमें खरीदारी, लेन देन और नए कामों की शुरुआत की जा सकती है। इन मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर, रवि योग और गुरु पुष्य जैसे बड़े शुभ योग शामिल है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि सितंबर में सबसे ज्यादा 13 शुभ मुहूर्त रहेंगे। इनके अलावा जुलाई में 9, अगस्त में 12 और दिसंबर में 8 शुभ मुहूर्त रहेंगे। वहीं अक्टूबर और नवंबर में 7 शुभ योग रहेंगे। जुलाई में केवल 5 दिन ही विवाह मुहूर्त है। वहीं 15 नवंबर को देव उठनी एकादशी से 13 दिसंबर तक विवाह के लिए कुल 13 मुहूर्त होंगे। इस बार 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी व चतुर्मास शुरू होने से मांगलिक कार्यक्रम पर भी ग्रहों का लॉकडाउन लग जाएगा। शुभ ग्रहों के अस्त रहने पर विवाह अनुष्ठान रुक जाते हैं और उदय होने पर विवाह आरंभ होते हैं। घर में कोई नई चीज खरीद कर लाना हो या वाहन खरीदना होगा, गृह प्रवेश हो या प्रॉपर्टी में निवेश करना होगा, दुकान खोलना हो या फिर घर परिवार में किसी का विवाह हो, शुभ मुहूर्त देखे बगैर भारत में यह काम नहीं किए जाते। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं जुलाई से दिसंबर तक किस किस महीनों में किस किस दिन शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार जुलाई से दिसंबर तक अब सिर्फ 56 शुभ मुहूर्त बचे हुए हैं। साल 2021 में अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग और सर्व सिद्धि योग विशेष फलदायी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं जुलाई 2021 में किस तरह के शुभ योग बन रहे हैं। शुभ कार्यों के लिए इस महीने में 8 दिन मिलेंगे। किसी भी तरह का शुभ कार्य 1 जुलाई, 2 जुलाई, 7 जुलाई, 11 जुलाई, 13 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई को कर सकते हैं। वही शादी ब्याह करने के लिए 5 दिन शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहे हैं। यह तारीखें है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 7 जुलाई, 13 जुलाई और 15 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अगस्त महीने के बारे में। ज्योतिष ने बताया है कि किसी भी तरह का शुभ कार्य 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त को कर सकते हैं। विवाह के लिए इस महीने में कोई भी शुभ तिथि नहीं है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सितंबर महीने के बारे में। इस महीने 2 सितंबर, 4 सितंबर, 8 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 29 सितंबर को कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। विवाह के लिए इस महीने में भी कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अक्टूबर महीने के बारे में। ज्योतिष ने बताया है कि 1 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को शुभ कार्य किए जा सकते हैं। विवाह की कोई भी शुभ तिथि इस महीने में भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं नवंबर महीने के बारे में। किसी भी शुभ कार्य के लिए 2 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 26 नवंबर शुभ तिथियां है। विवाह के लिए 3 माह के लंबे अंतराल के बाद 7 शुभ मुहूर्त निकल कर आएंगे। यह तारीखें है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दिसंबर महीने के बारे में। ज्योतिष ने बताया है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर शुभ है। विवाह शादी के लिए 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर शुभ हो सकती है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर जुलाई से दिसंबर तक 18 शुभ विवाह के योग बन रहे हैं। जी हाँ, ज्योतिष ने बताया है कि जुलाई में देव शयन होने के बाद 15 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर विवाह मुहूर्त के साथ शादियों का दौर फिर शुरू होगा। जुलाई में और नवंबर में 7 और दिसंबर में 15 तारीख के पहले तक विवाह के सिर्फ 6 मुहूर्त होंगे। जुलाई महीने में 1, 2, 7, 13 और 15 जुलाई यह शुभ दिन होंगे। नवंबर में 15, 16, 20, 21, 28, 29 और 30 नवंबर यह शुभ दिन होंगे। दिसंबर महीने में 1, 2, 6, 7, 11 और 13 दिसंबर यह शुभ दिन होंगे। जुलाई से दिसंबर तक अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग और सर्व सिद्धि योग विशेष फलदायी है। तो आइए जानते हैं अब इन योग के बारे में। सर्व सिद्धि योग ज्योतिष के अनुसार तिथि, वार और नक्षत्रों से मिलकर यह विशेष संयोग बनता है। ज्योतिष ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि में बताया है कि इस शुभ योग में किया गया हर काम सफल और फायदा देने वाला होता है। ज्योतिष के मुताबिक इस योग में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ज्वेलरी की खरीदारी और बिक्री करना शुभ माना जाता है। जॉब या बिजनेस के खास काम भी इस मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अमृत सिद्धि योग ज्योतिष के अनुसार नाम के मुताबिक इस शुभ योग में किए गए काम लंबे समय तक फायदा देते हैं। अमृत सिद्धि योग में किए गए दान और पूजा पाठ से अक्षय पुण्य मिलता है। इस योग में मांगलिक काम किए जा सकते हैं। बिजनेस संबंधी समझौता, नौकरी के लिए आवेदन, जमीन, वेहिकल, कीमती धातुओं की खरीदारी और विशेष यात्रा इस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। तीसरा, द्विपुष्कर योग ज्योतिष ने बताया है कि द्विपुष्कर योग वार, तिथि और नक्षत्र से मिलकर बनने वाला एक ऐसा योग है जिसमें एक बार किया गया काम फिर से करने के योग बनते हैं। इसीलिए इस मुहूर्त में कोई भी शुभ काम, निवेश, बचत, खरीदारी और फायदे वाला लेन देन करने चाहिए। बस यह सावधानी रखें कि इस योग के दौरान कोई अशुभ या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें नुकसान होने की आशंका हो। चौथा, त्रिपुष्कर योग ज्योतिष ने बताया है कि द्विपुष्कर की तरह ही यह योग होता है। यह शुभ मुहूर्त 3 गुना फल देने वाला होता है। इसीलिए इसे त्रिपुष्कर योग कहा जाता है, क्योंकि इस योग के दौरान किए गए काम को 2 बार और दोहराना पड़ता है। इस तरह उस काम का 3 गुना फायदा आपको मिलता है। इस योग में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए कि कोई भी अशुभ या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें नुकसान होने की आशंका हो। पांचवा, गुरु पुष्य योग ज्योतिष में बताया गया है कि गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग होने से इस योग को ज्योतिष ग्रंथों में भी गुरु पुष्य योग कहा गया है। इस शुभ मुहूर्त को ग्रह प्रवेश, खरीदारी, लेन देन, ग्रह शांति और शिक्षा संबंधी मामलों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ संयोग में शुरू किए गए काम लंबे समय तक फायदा देने वाले होते हैं। छठा, रवि पुष्य योग ज्योतिष के अनुसार रविवार को पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होने से रवि पुष्य योग बनता है। ज्योतिष के मुहूर्त ग्रंथों के मुताबिक इसमें हर तरह के काम किए जा सकते हैं। इसको गुरु पुष्य योग जितना ही महत्व दिया जाता है। रवि पुष्य योग में औषधियों की खरीदारी या दान करना शुभ होता है। माना जाता है ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि जुलाई से दिसंबर 2021 तक किस तरह से 56 मुहूर्त बनने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।